आज भी मैं एक सबसे हॉट टॉपिक के साथ मौजूद हूँ। जैसे कि आज किसी पहचान के मोहताज नहीं रजनीकांत का आज जन्मदिन है, तो इस मौके पर आज हम चलिए उनके बारे में बातचीत करते हैं कि आखिर एक बस कंडक्टर के तौर पर अपने सफर की शुरुआत करने वाला वो एक लड़का जो आज जिसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, बस नाम लिया रजनीकांत और लोगों के दिमाग में कई तरह के मीम्स और कई तरह की बातें आने लगती हैं। तो आज जैसा कि 12 दिसंबर है और 12 दिसंबर 1950 को बेंगलोर में जन्मी रजनीकांत, जिनका आज जन्मदिन है, और उनके बारे में कुछ खास बातें आज आपको बताते हैं। तो जैसा कि बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रजनीकांत का असली नाम शिवाजी गायकवाड़ था। अब शिवाजी गायकवाड़ का नाम रजनीकांत कैसे पड़ा ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उनके करियर की शुरुआत से लेकर तमाम ऐसी बातें करते हैं जो आपको पता नहीं है। तो शिवाजी गायकवाड़ के माता थी जीजाबाई और उनके पिता थे पुलिस हेड कांस्टेबल जिनका नाम था रामोजी राय गायकवाड़। तो चौथी संतान थे रजनीकांत और काफी मुश्किलों भरा उनके लिए सफर रहा था। बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत करी थी और जो उनके शुरुआत के दिन थे वो दिन अगर आप देख लेंगे और आज के दिन देखेंगे, आप तुलना करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अचंभे से कम नहीं होगा कि एक वो लड़का जिसने कारपेंटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी, कारपेंटर आप समझ सकते हैं, और आज यही रजनीकांत जिनको सीबीएसई के पाठ्यक्रम में जगह मिली है, इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जिनको सीबीएसई के पाठ्यक्रम में जगह मिली है, और फ्रॉम बस कंडक्टर टू सुपरस्टार तक का जो सफर रहा है रजनीकांत का, बेहद ही दिलचस्प रहा है उनका जो अभी तक का सफर रहा है। तो रजनीकांत अपनी खास रॉयल लाइफ के लिए तो जाने ही जाते हैं, अपनी बेहद उम्दा स्टाइल के लिए तो जाने ही जाते हैं। रजनीकांत ने अपने करियर की शुरुआत एक कारपेंटर के तौर पर की, फिर उनकी जो दूसरी जॉब रही वो एक कुली के तौर पर रही। आपको सोच पाना, कल्पना कर पाना यहाँ पर मुश्किल होगा कि कुली के तौर पर भी रजनीकांत ने काम किया है। और उसके बाद बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट में भी उनकी भर्ती हुई, जहां पर वो आगे बढ़े बस कंडक्टर के तौर पर। फिर उसके बाद रजनीकांत जिस तरीके से सिनेमा के जगत में एंटर हुए हैं, पूरी जिंदगी वहां से ही बदल गई है। रजनीकांत की जो पहली फिल्म थी वो थी अपूर्वा रामगंगा, यहीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई थी। और किसी ने भी कल्पना की नहीं की थी, खुद रजनीकांत ने भी नहीं कल्पना की होगी कि आज वो इतने बड़े सुपरस्टार बनकर उभरेंगे। तो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। उनकी संपत्ति के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। एक वेबसाइट ने उनकी संपत्ति के बारे में खुलासा किया था, तो 365 करोड़ की संपत्ति के मालिक है रजनीकांत। और जैसा कि अपनी रॉयल लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, उनके पास गाड़ियां कौन कौन सी हैं? टोयोटा इनोवा है उनके पास, रेंज रोवर, बेंटली है उनके पास। यानी कि जो रजनीकांत अपनी महंगी और लग्जरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं। उनके पास कई खास तरह की लग्जरी गाड़ियां हैं, महंगी गाड़ियां हैं। और हाल ही में रजनीकांत ने 100 करोड़ से ज्यादा रुपए के करंट एसेट्स में भी इन्वेस्ट किया। और साथ ही साथ भारत के सिनेमा में उनकी योगदान के लिए भारत का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, यानी कि पद्म भूषण भी उन्हें मिल चुका है। और आइए अब बात करते हैं उनपे किए गए मीम्स के बारे में, जो आप भी बनाते भी होंगे और पढ़ते भी होंगे, उनके ऊपर बनाए गए ये मीम्स। चलिए बताते हैं। तो काफी दिलचस्प मीम्स हैं उनके, जो आज उनके बर्थडे के दिन काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं और शायद आपको हंसने पर भी मजबूर कर देंगे। तो क्योंकि जब भी कोई रजनीकांत की फिल्म सिनेमा घरों में जब आती थी तो करोड़ों की जो भीड़ लग जाती थी, करोड़ों की कमाई होती थी। हर एक स्क्रीन को मिलाकर मैं ये बता रही हूँ कि करोड़ों की भीड़, क्योंकि ऐसे तो एक स्क्रीन पर काफी ज्यादा भीड़ लगती थी। तो एक पहला मीम है कि रजनीकांत अपने बर्थडे पर मोमबत्तियां फूंक रहे हैं और उधर दूसरी तरफ सुनामी आ रही है। दूसरा मीम है जीमेल अकाउंट किस तरीके से जाना जाएगा रजनीकांत का, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, सुनिए आप। रजनीकांत का जीमेल अकाउंट gmail@rajnikant.com। एक फैन ने बयां किया है, भगवान भी रजनीकांत का नाम ऐसे लेते होंगे, ओ माय रजनीकांत।
तो कुछ ये खास तरह के फनी मीम्स हैं जो रजनीकांत पर बनते रहते हैं। और एक यूजर ने कहा है रजनीकांत के चेक से बैंक बाउंस हो सकता है। और कोरोना वैक्सीन लगवाने पर भी खूब मीम्स बने हैं। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा है अब कोरोना वैक्सीन रजनीफाइड हो गया। तो जब रजनीकांत ने वैक्सीन लगवाई, ये कुछ खास इंटरेस्टिंग से मीम्स है। और देखिए कई तरह के मीम्स हैं। तो एक मीम है जब रजनीकांत ने बियर ग्रिल्स के साथ एक शो में हिस्सा लिया था, मैन वर्सेस वाइल्ड, जो कि आप देखते भी होंगे और आपने सुना भी होगा, मैन वर्सेस वाइल्ड। तो जब रजनीकांत ने मीम में हिस्सा लिया था तो अपने कंधे पर उन्होंने तेंदुए को लाद लिया था। तो ऐसे कुछ खास तरह के मीम्स बने हुए हैं कि जैसे ही जंगल में रजनीकांत एंटर करते हैं, कुछ जानवर उनसे भागते हुए, बचते हुए, भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के कुछ खास मीम्स बने हुए हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए। कुछ खास जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है कि उन्हें लग्जरी और महंगी गाड़ियों का शौक है। 365 करोड़ की उनके पास संपत्ति है। बिल्कुल पसीना पसीने हो गए होंगे आप इतनी संपत्ति सुनकर, क्योंकि रजनीकांत की मेहनत का ही नतीजा है। और रजनीकांत की मेहनत आज आपने देखी तो हम आप सभी के लिए एक बड़ा मैसेज भी है कि जब आज रजनीकांत एक कुली, एक कंडक्टर और एक कारपेंटर से अपने जीवन के करियर की शुरुआत करके आज इस मुकाम पर पहुंच सकते हैं, तो आप भी कभी हार मत मानिएगा। आज उनके बर्थडे के दिन ये बड़ा संदेश प्राइम न्यूज की तरफ से।